तो भगवान के आगे विनम्र रह करके प्रार्थना करना चाहिए। तो विनम्र होकर के प्रार्थना करोगे और हृदय में भाव और आंख में अश्रुधारा लेकर के, तो आपकी प्रार्थना जल्दी सफल हो जाएगी। प्रार्थना के पश्चात प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की 1 बार और भगवान देवी जी की 3 बार और भगवान शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, पूरी प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शिव मंदिर में जो शिवलिंग का अर्घा होता है, जहाँ से पानी निकलता है जल चढ़ाने के बाद जलहरी, उसको लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पार्वती मैया का स्थान माना जाता है। और भगवान सूर्य नारायण की 7 प्रदक्षिणा होती है, भगवान नारायण की, कृष्ण जी की, राम जी की, नारायण की 4 प्रदक्षिणा होती है। इसीलिए विवाह में भी 7 प्रदक्षिणा नहीं बल्कि 4 प्रदक्षिणा करने का नियम है। लोग एक गीत सुन करके 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, इसके कारण लोग 7 प्रदक्षिणा करवाते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा गया है वर को माने दुल्हे को विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। इसलिए शास्त्र में 4 ही प्रदक्षिणा करने का नियम है। विवाह 7 प्रदक्षिणा करने का नियम नहीं है। तो पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार जिसे विद्या की कामना हो, जिसको विद्या चाहिए उसको 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। और जिसको धन चाहिए, मन चाहा धन चाहिए जिसको, उसको चाहिए कि वह 500 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे। छोटे छोटे भी पार्थिव शिवलिंग बनते हैं। जिसको धन, अपार धन चाहिए, जिसको अपार धन चाहिए तो उसको क्या चाहिए, 500 पार्थिव शिवलिंग की यदि कोई पूजा करे विधिवत श्रद्धा पूर्वक, तो उसको अपार धन प्राप्त हो जाएगा, कभी उसका धन समाप्त नहीं होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जिसको पुत्र की कामना है, जिसको पुत्र की कामना है वह 1500 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जिसको मन चाहे वस्त्र चाहिए कि जब चाहे जो चाहे सो वस्त्र उसको प्राप्त हो जाए, तो उसको 500 शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। और जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए उसको 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और जिसको अपार भूमि चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, उसको 1000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को बुला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके फिर पूजा करना चाहिए। और जिसको मन चाहा पुत्र चाहिए उसको 55,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। देखिए शिवलिंग की पूजा में सबका अधिकार है, लेकिन शिव जी की पूजा बिल्व पत्र सहित करना चाहिए। बिल्व पत्र की बात आई तो हम आपको एक उपाय बता दें। यदि किसी को अपनी मनोकामना पूर्ण करना है अथवा किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए जानते हैं? प्रदोष के दिन जिनको भी अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है अथवा किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, बार बार किसी काम में असफलता मिल रही है, उसको क्या करना चाहिए कि प्रदोष के दिन बेल पत्र, जो बिल्व पत्र होता है, बेल का पेड़ होता है, उसके नीचे एक देसी गाय के घी का दीपक वहां रखें और एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे रखें और एक दीपक भगवान शिव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में रखें।
यदि प्रदोष को ऐसा करते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर भोलेनाथ भगवान पूरा कर देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।